जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। वाह वाह। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। बीड़ी नहीं छूटने की चाहिए, कुछ हो जाइयो। इंसान जो चाहता है वो होता नहीं, और जो वो नहीं चाहता वो होने लगता है। डॉक्टर बोला मेरे को परसों, ये भाई बैठा भी अरे नहीं से नाम तभी तो वो पता क्या थी, मेरी चाची की सगी बहन थी। अच्छा। हम पढ़ते थे। बीड़ी कितनी मजेदार कहानी बताई वाह। मैं सीधा होटल से दूसरे रास्ते पड़ता था, वहां से निकल के भाग गए सीधा स्टेशन। मैं भाई बब्बा जी के पास आ गया, तो भाई ये कह रहे ये ट्रेन हो रही, इतनी गर्मी क्यों हो रही, ये इसका कारण बताओगे बब्बा जी, बताओ क्या कारण है। कारण इसका हम लोग हैं, हम लोगों का लालच है या ऐस पंथी है। क्योंकि अगर गरीब के वैसे भगाना हो ना पड़ोसी गरीब को, तो घर में एक एसी है तो 2 एसी लगा दो। बिल्कुल, 2 एसी लग रही सबका एक 2 कमरे एसी में। लगा दो, उसकी घर की तरफ करके मुंह, वो अपने आप ही भाग जाएगा बेचारा। बिल्कुल बिल्कुल, गरम गरम हो आपकी जब अपना भी भाग जाओ। उसके पास पंखा लगाने की जगह उसकी औकात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरी बात ये है प्रभु, अते हम अपने उसके यानी कि जो पहले इतने वन थे, इतने जंगल थे, बिल्कुल, जो कि ये नाइट्रोजन है। कहाँ तक पड़े हो अब्बा जी? पढ़ा तो हम एक भी नहीं। नहीं, एक तो पड़े हो गए, नाइट्रोजन गैस का बेरा है आपने। नाइट्रोजन है, और जो हम बीड़ी सिगरेट पीते हैं और आप नहीं पीते। अच्छा, और आप पी रहे हैं? वही तो। अच्छा हाँ। और आप नहीं पीते ना, मैं नहीं पीता। इसका अगर मैं होशियार हूँ ना, तो मेरे को आपके पास नहीं चाहिए, क्योंकि 30% बीड़ी फेंक दिया बस, 30% धुआं मेरे अंदर भी जाएगा। जाए जहरीली हवा हो गई। हाँ, दिल्ली है जाएगी। बैठ लो, दिल्ली टिकट कौन देख रहा है? भरोसा ले लो, उतर को टिकट जान लग रही चलने वाली है। जल्दी जल्दी जाओ। अरे यार कम से कम कुछ तो सोच क्या भाई जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी जाओ। नहीं, रुक के चलेगी भाई, बाबा की भाई ट्रेन यहाँ छूट गई। ला भाई, छूट गई। ये तो 3 बजे आवेगी। 3:30 4 3:30 बजे है दिक्कत। 3:30 नहीं, 3:30 3:30 पौने 4 बजे। रुकी भाई, रुकी बाबा खाता ट्रेन रुक गई। किस्मत वाला है वो, किस्मत वाला है बाबा। दूसरे आजकल बाबा एक और जी, बीड़ी बाड़ी का क्या बता रहे थे तुम? वो बीड़ी का ये है छोटे भाई कि जो हम स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं, यस, ड्रिंक करते हैं तो हम दूसरे के लिए, उसके लिए नहीं करते, तो मजे के लिए हैं। अच्छा। और और बहुत से ऐसे हैं कि सिर्फ शौक के। शौक तो आप शौक के लिए पीते होगा बीड़ी में? ये नहीं, और वैसे यार आदत है, हैबिट हो गई थी बचपन से ही? नहीं, बचपन से नहीं, मतलब जब आपने बीड़ी, लाइन में जब आपने बीड़ी बीड़ी स्टार्ट करी पीनी, तो मतलब घर वाला तो छुप के पिए बस, वैसे सामने आ बंदे छुप के, फिर पकड़े गए होगे? पकड़े गए। तो पिताजी हमारे पिटाई हुई थी? पिटाई भी खूब हुई। पिताजी बोलते कि वो झूठ नहीं बोलता, उसकी एक ही खास बात है, मेरी की तरह। हाँ, बस ये नहीं बोलता जी सर। मैं कई जगह झूठ बोल जाऊँ, लेकिन जहाँ बोलना चाहता हूँ वहाँ बोल जाऊँ। तो ऐसा हुआ, तो हमारे चाचा लगता था, और मैं अंधेरे में छुप के बीड़ी पी। उस टाइम 3 पैसे का बंडल मिलता था। अच्छा। और 1 पैसे की माचिस। अच्छा। और उसी टाइम बंडल लिया मैंने, स्टार जन ये बीड़ी चलती थी उस टाइम। अब प्रभु मेरे चाचा का निकलना हुआ, उन्हें टोका तो है नहीं मेरे को, लेकिन देख लिया। अच्छा। भाई बीड़ी पी रहा है, दुम्मा होगा वहाँ। हाँ, मैं तो जल्दी तो चोरी की ऐसी चीज होती है ना, कोई भी चीज है। तो घर गया मैं। अच्छा। उस टाइम तो उन्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन सवेरे मैं स्कूल में जाने के लिए तैयार हुआ, तो बैठक में बैठे थे। अब बैठक से ही निकल के हमको जाना था, सामने स्कूल था। मेरी टीचर ने बुलाया मेरे को, बोला इधर आ। कहाँ? यहाँ के शामिल के हो आप? नहीं जी, मैं डिस्ट्रिक्ट करनाल का हूँ। अच्छा, करनाल हरियाणा में? हाँ जी। बोला इधर आ।
बता जी अच्छी बैठ जा। अच्छा नहीं मेरे स्कूल में देर हो रही है, 9:30 बजे स्कूल लगता था अच्छा जी। और 9:15 टाइम हो चुका था। तो पिताजी बोले भाई 15 मिनट बाकी है। उसके पास उम्र घड़ी होती थी, एकदम घड़ी भी कोई बांधता था, कोई दिया घड़ी का शौक था उस टाइम। वो चलेगी धीमे सुई घुमा के दे, चार्ज हो गई धीमे घुमा के चब्बी वाली। तो जी बोला जी मैंने कुछ बात सुनी है तेरी। क्या तो तू बीड़ी पीता है? हाँ या ना? मैडम पूछ रही। पिताजी? अच्छा पिताजी। मैं बोल रहा भाई अब उसने लट उठा लिया जी। ये तो बोलना था सच। हाँ बोला सच ही बता, अगर तू मना कर देगा ना और तोड़ूंगा ना मैं तेरे को हाथ में लगाऊंगा। अच्छा अभी पीता हूँ 2 लट मारे। बोला आगे पिएगा? मैं मजबूर हूँ। पीड़ी पड़ेगी, आदत लगी तो। हाँ, एक और मारा। बोला तेरे को 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ मैं। अच्छा बीड़ी पीनी है तो यहाँ से घर छोड़ना पड़ेगा। अच्छा बोला कोशिश करूँगा। अब गुरु जी कोशिश कहाँ, नाकाम कोशिश। कुल उठे, फिर मैं पैसे पूछे तो उठते नहीं थे, अनाज होते थे, अनाज बेच के ले, अनाज बेच के बीड़ी के बंडल में छीन लिया। पी के फिर शाम को उसने पूछा मेरे को बीड़ी पी थी? जी पी थी। फिर मारा। बोले तरीके की बात कही थी घर छोड़ दे, घर छोड़ दे, बीड़ी छोड़ दे। हमारे घर में कोई हुक्म तक नहीं पीता, तो बीड़ी पीता है। अच्छा मैंने क्या काम किया, रात को मैं आप यकीन करके मानो 1:30 बजे मेरी आँख खुल गई। सोया तो मैं हूँ नहीं। वहाँ से 5 किलोमीटर गांव में दूसरे गांव में बस मिलती थी। अच्छा उसी टाइम उठ के मैं गांव से 50 पैसे मेरी जेब में पड़े और 50 पैसे करनाल के टिकट लगता था। करनाल आने के बाद मैंने, अब वहाँ कौन से मामा बैठे थे जो रोटी खिलाएगा मेरे को। वहाँ तो भूखा ही फिर रहा मैं। बिल्कुल। तो एक दयावान था, एक बेचारा था पंजाबी। अच्छा मैं उसके स्टूल पे बैठ गया, बाहर उसका होटल था। उसने पूछा कहाँ का है? मैं जी मेरा गांव सगा है। बोला यहाँ क्या करने आया? फिल्म देखता जाओ जी। फिल्म तो मैं देखता नहीं। बोला ऐसी बात है, और मैं घर से रूठ के आ गया। अच्छा बोला नहीं घर से रूठते नहीं, माँ बाप तो मारते ही हैं। मैं बोला देखो जी मैं घर तो जाऊँगा नहीं, मेरे को लगी बीड़ी की आदत। मतलब घर छोड़ के आ गए? घर छोड़ के आ गया। अच्छा बोला फिर एक काम कर, होटल में काम कर ले, तेरे को 60 रुपये महीना दूंगा मैं। 60 कितने साल पुरानी बात होगी ये जी? 72 की बात है। 72 की? हाँ जी। मैं बोला 60। कितनी उम्र थी उस टाइम? होगी 10-12 साल। किसकी मेरी? हाँ। 18 के थे। बोला कि 60 रुपये तो बहुत है। उस टाइम 60 रुपये तो बहुत थे, ये कम थे? बहुत ज्यादा थे। अच्छा क्या काम था? 250 रुपये तो इसका तहसीलदार की नौकरी थी। 250 रुपये। और हमारे को 60 रुपये बर्तन धोने। अब बर्तन कभी धोए तो थे नहीं। अब पहले तो बहुत घिनाई मेरे को। सब्जी लगी रहा सारी चीज देखते हैं। बिल्कुल। तो फिर मन को मारा भाई अगर बीड़ी पीनी है तो फिर ये करना पड़ा। अब मेरे माँ, मेरा चाचा, मेरे ताऊ ढूंढते फिर रहे। मेरे पिताजी बोला तूने भगाया उसको। ढूंढ के देखा नहीं तू भी भाग जा। मेरे ताऊ कहने लगा अब रिश्तेदारी में जाए जी, रिश्तेदारी में तो मैं था ही नहीं। वहाँ कहते हैं दिए नीचे अंधेरा। मैं तो अपना होटल में अपना आराम से काम कर रहा। 10 दिन हो गए मेरे को। अब एक ने मेरे को देख लिया, बोले यार ये तो राणा है। पहचान लिया। बोले तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं बोला देख बीड़ी ने क्या क्या करवा दिया। एक काम करना मेरे घर मत बताना। अच्छा। उन्हें जाती बता दीजिए, लेके आ गया। चल मैं बताऊंगा। पकड़वा दिया। हाँ
नहीं बताया था ना वहाँ काम कर तूने रहे। बता दिया हाँ यहाँ है काम वो। पे कर रहा, हाँ। यानी कि 8-10 दिन हो गए मेरे को। मैंने देख लिया दूर से आते हुए, अच्छा मैं सीधा होटल से दूसरे रास्ता पड़ता था, वहां से निकल के भाग गए। सीधा स्टेशन। अच्छा मैं कुरुक्षेत्र चला गया बगैर टिकट बिना उसके। अब ठंड का टाइम था, अब रात में मैं स्टेशन पे बैठा, वहाँ एक सुरेंद्र सिंह राणा था जो चीफ इंजीनियर था, वो अपना काम करके आया लाइनों का। उसने देखा यार ये बिना चादर, बिना उसके कंबल के, बिना फेस के, ये कौन है? उसने आगे मेरे को, हेलो कहाँ जाना है? मैं साहब बोलना तो सच ही था, मैं ऐसे बात है, और मैं होटल पे काम कर रहा था, भाग गया, घर में जाऊंगा नहीं। बोला एक काम कर, करेगा? मैं कहा करूँगा। ताऊ की कुछ अनसुनी कहानियां बीड़ी की हैं। रोटी खानी है, रोटी खाई मैंने आज, चल। उसने अपने घर ले जाके मेरे को रजाई दिया, गद्दा दिया, रोटी खिलाई, तो भगवान भला करे। तो सुबेरे पानीपत से अम्बाड़े के लिए ट्रेन चलती थी, ये कोयले वाले इंजन थे, उसका कंडक्टर भाग गया, यानी कि वो जो कोयले जो होते हैं ना, अच्छा वो भागा। वो भाग गया। उसने आगे वहाँ खड़ी कर दी। बोला जी मैं तो तभी जाऊंगा जब मेरे को कंडक्टर मिल जाएगा। मैं अकेला क्या क्या करूँगा, पानी भी डालना होता है इसमें, और कोयला भी जोड़ना पड़ता है, और फिर कोयला भी निकालना भी पड़ता है। मेरे को बोला कंडक्टर करेगा? क्या दोगे? बोले 100 रुपये महीना। अच्छा बोला जी चढ़ गया मैं तो। अब महाराज 5 दिन फिर आ गए, फिर नहीं मैं मिला उनका 1 महीना, 1 महीने में 1 दिन कम था। अच्छा 29 दिन। हाँ, अम्बाड़े जाके मेरे पिताजी ने मेरे को पकड़ा, पकड़ लिया वहीं। वही पकड़ा। बोला चल, मैं बोला तो झूठ बजाय नहीं फिर वहाँ ये वैसी। बस फिर मैं वहाँ से आया, बोला मेरी तनख्वाह है मगन, 1 दिन हो रहा है लंदे, मेरे 100 रुपये मिलेंगे। बोला आग नहीं लगानी, 100 रुपये में तू घर चल। बीड़ी पी, बीड़ी पीला का राजा पर है। बीड़ी पीने पर आ गए। अब ये कहानी थी मेरी जी। शादी हो रही है आपकी? नहीं शादी नहीं करवाई, क्यों नहीं हम करी? संत हैं। अच्छा संत है। ऐसा क्या हुआ मतलब जो मतलब शादी करने का निर्णय मतलब नहीं करा मन? यह दुनिया मोह माया था दूर। एक बात बताऊं, बताओ। बुरा नहीं मानना छोटे भाई, ना 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 बिल्कुल नहीं, जो आप बताओगे। इंसान जो चाहता है वो होता नहीं, और जो वो नहीं चाहता वो होने लगता है। बिल्कुल, इसे इसका नाम ही जिंदगी है। इसका नाम जिंदगी है। लेकिन हमने जो सोचा था वो नहीं पाया, वो हो नहीं पाया। अच्छा, और घर वालों ने जो सोचा था वो हमने होने नहीं दिया। मतलब किसी और से प्यार था, मिला नहीं वो। मिल तो गया था, मिल भी गया था, घर वाला लेकिन वो मेरे साथ पढ़ती थी। वो पता क्या थी, मेरी चाची की सगी बहन थी। अच्छा, हम पढ़ते थे। तो पिताजी मेरा मानना नहीं, पिताजी मेरा मानना नहीं। और लेकिन कभी यूं नहीं, साइकिल पे जाता था। अच्छा, और कच्चे रास्ते होते थे, क्यों गेहूँ इधर ज्वार खड़ी है, इधर बाजरा खड़ा है, इधर मक्की खड़ी है, कच्चे रास्ते होते थे। मेरे पिताजी ने कहा था अगर लड़की की कोई शिकायत आ गई ना तो तेरे गात पे खाल नहीं रहेगी। साइकिल में रेत आ जाता था ना, मैं उसको नहीं कहता था उतर जा, खुद उतर जाता था। लेके चले थे। हाँ, साथ में 5 साल में इकट्ठे पढ़े, 6वीं से लेके 10वीं तक। अरे अब पता है आपको कहाँ है वो? हाँ, लेकिन जब एग्जाम हमारा लास्ट था तो बोली साइकिल रोक, बीच में साइकिल रोक दिया, क्या बात है? क्या बात है? बोली कुछ है? नहीं, खाओ मेरी कसम। देखो कैमरा चला रखा, क्योंकि जो जी ये आपने बता रहे हैं ना, ये मैंने कहीं सुनी नहीं आज तक। मतलब प्यार मिला नहीं, शादी नहीं करी, तो चाहते थे, फिल्मों में ही देखा वजह थी, चाहते थे, सलमान खान को देखा, उसके बाद चाहते थे बहुत, लेकिन कहीं नहीं पाया कभी। अच्छा, तो अब कहाँ है? लास्ट में, अब कहाँ है? लास्ट में उसने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, कुछ भी किया, बोल दे एक बार, कुछ भी नहीं, बस वो अपना एग्जाम देखे घर चली गई। बस फिर मिलने उस तब मतलब 1972-75 बाद मिलना ही नहीं हुआ कभी? मिलना तो हुआ। अच्छा, मिले? उसकी शादी होने के बाद घर पे आई थी। भाई
बाबा के आ गया आंसू बताते अपनी प्रेम कहानी। ये देख लो अपनी अपना प्यार मतलब याद आगा आज, याद ताजा होगी। हमने छोड़ दिया। अच्छा कोई ना, बस सबकी जिंदगी में हुआ है कुछ ना कुछ बढ़िया, कुछ सोच के ही हुआ होगा, जो भी कुछ हुआ है बढ़िया के लिए हुआ है। भाई मिले आप मतलब उससे? हाँ मिले हैं। अच्छा कितने साल हो गए? अब तो बहुत टाइम हो गया, अब तो तकरीबन 30-35 साल। 30-35? और मतलब पता है आपको कहाँ है वो? कहाँ पे है? देवबंद के पास। अच्छा देवबंद, सहारनपुर की तरफ ही। अब तो मतलब ये भी पूरे बुढ़िया से हो गए होगे नहीं है? 35 साल बाद पहचान लोगे आप उसे, जो 30-35 साल हो गया? हाँ पहचान लोगे? क्यों नहीं? ये है भाई सच्चा प्यार, मतलब पहचान लगे। 40 साल में संतरे। 40 साल? ऋषिकेश गए होंगे कभी? हाँ मैं गया हूँ त्रिवेणी घाट पे। बिल्कुल। हाँ त्रिवेणी घाट पे राणा बाबा का नाम पूछ लेना। राणा बाबा वहाँ रहे हो आप? अच्छा। लेकिन हमारे जो गुरु थे, भाई बाबा से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अपनी मतलब जो बातें इन्होंने किसी को बता नहीं पाई, आज मुझे शेयर करी। कुछ कहना चाहोगे अब्बा जी? क्या कहना चाहिए? जो मतलब आपने यादें ताजा करी प्यार की, अपनी बीड़ी की इतनी मजेदार कहानी बताई वाह। और बीड़ी नहीं छोड़ने का मैं बिल्कुल भी घर मजे में सजा। अब सुनो, डॉक्टर बोला परसों की बात है, बीड़ी पीना चाहूंगा। डॉक्टर बोला मेरे को परसों, ये भाई बच्चा भी रुक जाए। अरे नहीं, इसी नाम पे बीड़ी तो मेरे पैरों में सोजिश आ गई। डॉक्टर बोला देखा बाबा के पैर में सूजन कैसा है? ये वैसे ही हो गया यार भाई। अच्छा वैसे ही होगा। तो वो बोले, मैं गया डॉक्टर के पास, एक कृष्णा क्लिनिक वो है। हाँ। बोले कि आप एक काम करो, जो चीज़ मैं कहूँगा अगर जीना है, दारू छोड़ दो और बीड़ी छोड़ दो। मैं बोला पागल हो गया क्या डॉक्टर, तूने क्या सोच लिया? बोला तेरे जो ये लीवर है ना, लीवर में कमी है। अच्छा। और वो डैमेज हो गया। अच्छा। मैं बोला जिसका साथ ही बोले ना तो उसके लीवर डैमेज हो जाए। मैं बोला तो फ्रेंड यार, मुझे कोई दवाई लेनी ही नहीं तेरे से। तो भाई बाबा से मिलकर बढ़िया लगा। ये देखो बीड़ी फिर शुरू, आपका फिर चालू होगी। बीड़ी नहीं छूटने की चाहिए, कुछ ही हो जाइए। भाई बाबा एक शायरी सुनाओगे तुम्हें? सुना दो। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। वाह वाह। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। वाह वाह वाह। बिल्कुल। और नोटे मौत से क्या डरना? मौत ही तो महबूबा है। असली महबूबा कौन है? जो साथ ना छोड़े। पर सब छोड़ता है, लेकिन वो थोड़ी छोड़ती है। वो तो लेके जाती है।